इंडियन हर्बल हेरिटेज, उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। क्या आप 8 साल के हैं? क्या आप बेबी लोशन लगाते हैं? आप 10 साल के हैं, आप बेबी लोशन लगा रहे हैं, बेबी शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप 13 साल के हो गए, आप 15 साल के हो गए, आप 18 साल के हो गए और बेबी लोशन लगा रहे हैं। कितने शान से आप बताते हैं कि मैं तो बेबी लोशन ही लगाता हूँ या लगाती हूँ, अभी और कुछ भी नहीं किया। और त्वचा पर पिंपल्स हैं, अनइवन स्किन टोन है, त्वचा बहुत क्रस्टी नज़र आती है, लेकिन आप बेबी लोशन लगाते हैं। बात वैसी ही है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो दूध पीता है, क्योंकि वो चबा नहीं सकता है, पचा नहीं सकता है, तो सिर्फ दूध पर ही वो रहता है। और फ्रूट जूसेस, फ्रूट पल्प्स कुछ समय के बाद उसे दिए जाते हैं, दाल का पानी। और जब वो बड़ा होता है तो अनाज की तरफ उसे मोड़ा जाता है, इतना बड़ा हो कि वो अनाज खा पाए, पचा पाए, तब दिया जाता है। और फिर उसके बाद संतुलित आहार की बात होती है। जब वो चलने लगता है और बोलने लगता है, खेलने लगता है, तो दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, सब की बारी आने लग जाती है। बहुत केयरिंग एटीट्यूड है आपका अपने बच्चों के प्रति और आप इन सब बातों पर ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी आप बेबी लोशन ही लगा रहे हैं। क्यों ना आप उसे दूध देकर ही बड़ा करें? 18-20 साल की उम्र तक उसे अनाज ना दें, उसे फ्रूट पल्प्स पर ही रखें। जो घर में फ्रूट्स आप लेते हैं, जैसे बच्चों के लिए मैश करके बनाना, वैसा ही करें। 18-20 साल का है तो क्या हो गया, बचपन से दूध पीता हुआ ही बड़ा हुआ है और फिर फ्रूट पल्प्स ही खाते हुए बड़ा हुआ है। तो वो शान से तो बताए कि 20 साल का हूँ, लेकिन मैं अभी तक रोटी, सब्जी, दाल, चावल कुछ खाता नहीं हूँ, चबाता नहीं हूँ। तब कैसा लगेगा? उपहास होगा। लेकिन ये तो त्वचा है, तो उपहास कैसे हो कि बेबी लोशन का ही इस्तेमाल हो रहा है। 20 साल के हो गए और बेबी लोशन लगा रहे हैं, बेबी शैम्पू लगा रहे हैं। त्वचा एक जीता जागता ऑर्गन है, हमेशा से मैंने ये कहा है। और वो भी आपके ग्रोइंग स्टेज के साथ साथ उसे भी आहार में बदलाव और इजाफे की ज़रूरत होती है। आप ये बात समझ ही नहीं पाते क्योंकि आप ये समझना नहीं चाहते। हेलो एवरीवन, आई एम मेधा सिंह फ्रॉम जिवेना हर्बल्स, एन एस्थेटिशियन एंड अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड योर स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट। जिवेना हर्बल्स की रिकमेंडेशन स्लिप आप इसमें देख सकते हैं। ये पूरी स्किन केयर रेंज है और ये हेयर केयर रेंज है। स्किन केयर रेंज में स्टार्ट होता है क्लेंजर्स, मसाज क्रीम्स, और फिर डे क्रीम, मॉइस्चराइजर्स, सिरम्स और नाइट क्रीम, फेस पैक्स, नाइट क्रीम्स, ये स्क्रब्स, नेचुरल उपटन्स जितने भी हैं वो हैं ये, और ये एंटी एक्ने प्रोडक्ट्स हैं। अगर इन चीज़ों की आवश्यकता ना होती, बालों की बात तो अभी मैंने की ही नहीं, जो आप बहुत लापरवाही से ट्रीट करते हैं जिनको, और इसीलिए मैक्सिमम समस्याएं बालों की ही आती है। बचपन से ही आप भुला देते हैं, जब तक माँ ने तेल लगाया तब तक लगाया, उसके बाद तो आजकल एक्सपोजर इतना ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट्स का है कि ये सारी चीज़ें आई डोंट हैव टाइम, इसके लिए टाइम नहीं है। लेकिन बाकी अन्य डैमेजिंग प्रोसीजर्स के लिए पूरा 4 घंटे 5 घंटे का टाइम आपके पास है। हेयर कलर लगाने का टाइम है, हाइलाइटिंग का टाइम है, लेकिन जो स्कैल्प को पोषण देने वाली चीज़ें हैं उनके लिए टाइम नहीं है आपके पास। आप बड़े हो गए हैं, ज़रूरतें बढ़ चुकी हैं आपके स्कैल्प की, आपकी त्वचा की, पर आपके पास टाइम नहीं है। तो जानना आपके लिए ज़रूरी है कि हम स्किन केयर रूटीन और रेजिमेन की बात क्यों करते हैं। जैसे आप सिर्फ बेबी लोशन लगाकर बड़े हुए, और अभी मैंने कहा कि फ्रेश फ्रूट पल्स खाकर ही बड़े होते तो क्या होता, वही डिफरेंस है रूटीन और रेजिमेन में। रूटीन तो आपने फॉलो की ही नहीं, तो रेजिमेन की बारी तो आपकी आने ही वाली है। रूटीन में जब आपका एक्सपोजर शुरू हो जाता है, स्कूल गोइंग आप हो जाते हैं या प्ले ग्राउंड में ही आप जाने लगते हैं, तो क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजिंग की आवश्यकता आपको हो जाती है और प्रोटेक्शन की, और फिर रात के पोषण की
त्वचा के पोषण की बात कर रही हूं मैं, तो बिना क्लिनजिंग के रात के त्वचा के पोषण की बात, आप बच्चे ही क्यों नहीं हैं, आपको बेहद ज़रूरी है। तो ये आपकी रूटीन में आना चाहिए, तो ये रूटीन में तो आता ही नहीं है। तो धीरे 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 हाइपर पिगमेंटेशन पर वीडियो देख लीजिएगा। तो बचपन से लेकर बड़े होने तक मैंने बताया है कि किस प्रकार से आपको समस्या आती है और कितनी गलतियों से आती है, तो वो आप जान लीजिएगा। तो धीरे धीरे आप भी समस्याओं के शिकार होने लगते हैं। आपकी त्वचा में हाइपर पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन, टैनिंग, सिर्फ टैनिंग, पोस्ट एक्ने ब्लेमिशेस। मैंने ये सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि आप ही कहते हैं सिर्फ टैनिंग है, जबकि टैनिंग सबसे डैमेजिंग डिसऑर्डर है। तो उसी को ठीक करने के लिए आपको सतर्क होना चाहिए। फिर एक्ने, पोस्ट एक्ने ब्लेमिशेस पिट्स छोड़कर चले जाते हैं, मतलब कि ग्रूव्स, अंडर आई डार्क सर्कल्स, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको होती हैं। तो फिर रेजिमेन आपको फॉलो करनी पड़ती है। रेजिमेन का मतलब आप समझ जाएं, आप समझदार हैं लेकिन फिर भी समझाना पड़ता है कि आप ये चीज़ समझ जाएं कि जब हमें कोई शारीरिक समस्या होती है तो एक अनुशासनपूर्ण जीवन जीने के लिए हमें बताया जाता है। दवाई के अलावा हमें हमारी लाइफस्टाइल में वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती हैं, वो स्टेप्स इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती हैं जिसे कहते हैं अनुशासनपूर्ण जीवन जीना। तो इसी प्रकार से जब हमें स्किन की समस्याएं आती हैं तो स्टेप बाय स्टेप, मॉर्निंग और इवनिंग, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस आपको दिए जाते हैं जिनको अनुशासनबद्ध तरीके से आपको फॉलो करना पड़ता है, उन्हें कहते हैं रेजिमेन। तो रेजिमेन की बारी नहीं आएगी अगर रूटीन आप सही तरीके से फॉलो कर लेंगे। अगर आप ये जान जाएंगे कि त्वचा किस प्रकार से चीज़ों को एब्जॉर्ब करती है, उन्हें जब आप अप्लाई करते हैं तो वो एब्जॉर्ब करती है, तो आप शायद ये गलती ना करें। 3 pathways ऑफ स्किन, हाउ इट एब्जॉर्ब्स व्हाट यू अप्लाई। तो आप जो चीज़ें अप्लाई करें वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जुवेना हर्बल्स के यूट्यूब चैनल पर अन्य बहुत सारे वीडियोस हैं ये बातें समझाते हुए कि टोटल हर्बल, जेन्युइन हर्बल प्रोडक्ट्स को कैसे पहचानें, या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आयुर्वेदिक, ऑर्गेनिक, नेचुरल प्रोडक्ट्स, एसेंशियल ऑयल्स और मतलब एसेंशियल ऑयल्स ही एरोमाथेरेपी ऑयल्स हैं, उनको नीट नहीं लगाया जा सकता, उनको कैसे लगाया जाए। तो ये गलतियों के प्रति आपको सतर्क करते हैं। तो वो किस लिए करते हैं, आज ये 3 pathways जान जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से समझकर कभी भी गलतियां नहीं करेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो 3 pathways में जैसे हमारी ऊपरी परत है त्वचा की, एपिडर्मिस, इसमें पोर्स हैं। हमारे त्वचा में सबसे नीचे सेबेशियस ग्लैंड्स हैं। सेबेशियस ग्लैंड्स मतलब डर्मिस में सेबेशियस ग्लैंड्स हैं। तो सेबेशियस ग्लैंड्स का जो मुंह ओपन होता है तो उससे हमारे रोएं निकल के आते हैं। आप बहुत छोटे छोटे रोएं अपनी त्वचा पर देखते हैं, तो वो रोएं जो हैं आपके सबसे नीचे डर्मल लेयर, जो त्वचा की असली त्वचा जो है, जो लेयर है, वहाँ से वो हेयर फॉलिकल सेबेशियस ग्लैंड से पूरी तरह से ग्रो करते हुए ऊपर आता है और उस रोम छिद्र से बाहर आता है। तो इसका मतलब है सेबेशियस ग्लैंड जो सीबम मतलब कि जो तेल सिक्रीट करती है, उसके लिए वो हेयर फॉलिकल ही है बाहर आने का रास्ता, और रोम छिद्र से वो आपके पूरी त्वचा पर आ जाता है। तो जब नीचे से ऑयल ऊपरी परत पर आ सकता है तो ऊपर कुछ अप्लाई करेंगे तो वो नीचे तक जाना चाहिए, एक बार में नहीं जाता है। कैसे नहीं जाता है, तो 3 pathways हैं। तो 3 pathways के थ्रू त्वचा के अंदरूनी परत तक पोषण पहुंचना और पहुंचकर वहां पर विराजमान होना, इसमें समय लगता है। तो कैसे समय लगता है, जो सबसे ऊपरी परत है वो है एपिडर्मिस। आप यहाँ पर कुछ लगाएंगे, एपिडर्मिस में कई सारी सेल्स हैं, लेयर ऑफ सेल्स हैं, और जो डर्मिस तक जाती हैं पूरी। तो ये जो लेयर ऑफ सेल्स हैं, तो एक बार जब आप कोई चीज़ अप्लाई करेंगे तो सेल्स में जाएगा, सेल में ऊपरी लेयर में गया तो वो नीचे जो लेयर है उसमें पास ऑन करेंगे, उससे नीचे की लेयर में पास ऑन करेंगे, उससे नीचे की लेयर में पास ऑन करेंगे। सूक्ष्म मात्रा ऐसे पोषक तत्वों की नीचे की लेयर तक, सेल की लेयर तक पहुँचेगी। दूसरा रास्ता है इंट्रासेल्युलर स्पेसेस। आपने कुछ अप्लाई किया तो जो ये सेल्स के बीच में जो जगह है वहाँ भी पोषण जाएगा और वहाँ से पूरा अंदरूनी परत तक जाएगा। और तीसरा रास्ता है यही ग्लैंड्स, जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, जो पोर्स हैं, वो वहाँ तक पोषण को
पहुंचाएगा। तो वहाँ तक, नीचे तक जाने में पूरा समय लगता है और विराजमान होने में समय लगता है। इसीलिए मेजर मिस्टेक से वीडियो है जुवेना हर्बल्स के यूट्यूब चैनल पर, ये अवश्य देखिएगा। आपने क्लेंजिंग की, क्लेंजर एक इमल्शन है, मैंने पहले ही कई वीडियोस में समझा दिया है, तो और इमल्शन होना ही चाहिए। तो आपने क्लेंजर से क्लेंजिंग की, 1 मिनट आपने क्लेंजर लगाया, गीली उंगलियों से 1 मिनट की जेंटल मसाज की। तो क्लेंजर में 1 मिनट में त्वचा जिन पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कर ले, ऐसे पोषक तत्व होते हैं और होने चाहिए। तो वो 1 मिनट में त्वचा के अंदरूनी परत तक वो जाएगा और उसके बाद पूरी गंदगी वहाँ से निकाल कर वो आपके कॉटन में दे देगा, आप चेहरा धो लें। इसके बाद आप जब मसाज करते हैं तो फ्रिक्शन, बहुत सही तरीके से आप मसाज करते हैं तो मसल्स टोन अप होती हैं, फ्रिक्शन बहुत लाइट सा, जेंटल सा क्रिएट होता है, उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, ब्लड फ्लो अच्छा होता है, पोर्स खुलते हैं और आपके मसाज क्रीम के जो बहुत अच्छे पोषक तत्व हैं वो त्वचा के अंदरूनी परत तक पहुंचते हैं। इसके बाद फिर आप वाइप करते हैं, तो ये वाइपिंग भी कॉटन सॉब से, गीले कॉटन सॉब से ही करनी है, ये हमने हमेशा कहा है। इसकी वजह से, गीलेपन की वजह से त्वचा को पानी बार बार मिलता रहता है और जितनी भी गंदगी मसाज क्रीम में भी आई, क्योंकि वो एक फ्रिक्शन वाली प्रोसीजर हो गई, तो पोर से गंदगी भी जितनी क्लॉग्ड रही वो भी साथ साथ निकलेगी, तो वो भी आपकी वाइप होगी। अब इसके बाद आपने पैक लगाया, तो पैक में ऐसे पोषक तत्व होने चाहिए जो त्वचा पर उतनी देर में काम कर लें। पैक, परफेक्ट पैक वो होता है, हर्बल पैक, एरोमाथेरेपी ऑयल्स युक्त पैक वो होता है जिसके पीछे टाइम का साइंस हो, कि वो आपको बता सके कि 12 मिनट रखिए, 15 मिनट रखिए, 20 मिनट रखिए, नॉन ड्राइंग पैक है, ड्राइंग पैक है या कॉम्बिनेशन पैक है, क्योंकि आपको इसकी आवश्यकता है, एक ही जगह मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं इसलिए। तो जब वो आप पैक लगाते हैं तो 12 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट में उस पैक के जितने भी पोषक तत्व हैं वो अंदरूनी परत तक जाएंगे। पैक को त्वचा पर रहने का मेजर मतलब, उसके पीछे जो है, जो मकसद है, वो त्वचा के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तभी वो उतनी देर तक है। अन्यथा क्लेंजर 1 मिनट है, मसाज क्रीम 10 मिनट है या 7 मिनट है, आपने वाइप कर लिया, लेकिन पैक 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट इस ढंग से रहता है त्वचा के ऊपर। तो उसका काम है कि वो न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी, जिसकी डेफिशिएंसी है, वो डिलीवरी लोएस्ट लेयर तक, जड़ तक कर दे, इसीलिए पैक रहता है। लेकिन एक ही बार में पैक उतनी मात्रा में, जितनी मात्रा में उन पोषक तत्वों की आवश्यकता त्वचा को है, उतनी मात्रा में डिलीवरी पैक न्यूट्रिएंट्स की नहीं कर सकता है। इसीलिए हर दिन में 2 बार रेजिमेन में, मतलब सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जब हम बताते हैं तो हम बताते हैं सवेरे लगाइए, शाम को लगाइए, कल लगाइए, परसों लगाइए, 19 महीने, हर मौसम बदलने पर रेजिमेन कंटिन्यू रखिए, सेल्फीज लीजिए 7-7 दिन पर, तब जाकर आपकी ये समस्या जड़ से ठीक होगी। आपको जड़ से ठीक करने के लिए हम पूरे सॉल्यूशंस देते हैं और उसमें लंबे समय तक रेजिमेन फॉलो करने के पीछे मकसद मात्र ये है कि अंदरूनी परत तक डेफिशिएंसी ओवरकम हो जाए चीज़ों की और जड़ से समस्या ठीक हो जाए। तो ये 3 पाथवेज हैं, अगर आपने जान लिए हैं तो आप रूटीन और रेजिमेन में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। और जो गलती आप आज कर रहे हैं कि आपकी त्वचा ग्रो कर चुकी है, उसे ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता है, उसे ज़्यादा केयर और प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, हीलिंग की आवश्यकता है, तो वो ना देकर आप पूरे इन बातों का बैकलॉग करते जा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी त्वचा बहुत स्वस्थ रहे, आपके बाल बहुत स्वस्थ रहें। तो अपनी गलती को पहचानें और ये गलती फिर कभी ना करें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना काफ़ी है, लेकिन www.jovanas.com को विजिट करना ना भूलें और इसके अलावा पॉडकास्ट चैनल पर भी जाएं। हमारे क्लाइंट्स बेहद खुश हैं कि पॉडकास्ट पर हर दिन हम वॉक करते हैं ईयरफोन्स लगाकर, हम हर दिन आपके ऑडियो क्लिप्स सुनते हैं और हमें इतनी अच्छी गाइडेंस वहाँ मिल जाती है कि अब हम इंडिपेंडेंट होने लगे हैं। तो देरी किस बात की, आप भी जाइए।